वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वफ़द के हमरा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने उम्रे की सआदत हासिल की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ थे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली उम्मत मुस्लिमा खुसूसन मज़लूम कश्मीरी फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। यूरोपीय ममालिक मुत्तहदा अरब अमारात, लबनान और मिस्र में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और कुर्बानी की गई। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी 2 ईदें मनाएगी। कल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत दीगर मुल्कों में ईद मनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन DC में अमरीकी कांग्रेस के खारजा अमूर कमेटी को जनूबी एशियाई सूरत हाल, मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत की फ़ौजी कार्रवाइयों और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर जोर देते हुए अमरीका से खित्ते में अमन के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील की। मुलाकात में पाक अमरीका तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस मेंबरान ने पाकिस्तानी वफ़द के हम को सराहा। पाकिस्तान में बहुत मजबूत क़यादत है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से वाइट हाउस में मुलाकात। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिए कहा, 2 एटमी ताकतों में जंगबंदी कराने पर फ़ख्र है। जंग जारी रखने पर तिजारत मुनक़ता करने से खबरदार किया था। उन्होंने तमाम तर मामले में पाकिस्तानी क़यादत की भी सताइश की। आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेंसरी अलाउंस, जबकि महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़ शामिल। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी। शहर भर में मजमूई तौर पर 15,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। एडिशनल IG कराची के मुताबिक तमाम बाज़ारों, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स पर और पुरहुजूम मकामात पर सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। पुलिस चीफ ने ट्रैफिक पुलिस को ईद के मौके पर ट्रैफिक की बिला तात्तुल रवानी के हवाले से भी खुसूसी हिदायत जारी कर दी। कराची में डकैतों के लिए बुरा दिन। 2 डाकू टैंकर ने कुचल दिए, 2 पुलिस ने मुकाबले में मार दिए। खबर आई शालतीफ टाउन में टैंकर ने 2 नौजवान कुचल डाले, जिसके बाद एनी शाहिद का पुलिस को बयान। कहा, हलाक अफराद डाकू थे। दोनों अफराद टैंकर वाले को रोक रहे थे। टैंकर ड्राइवर ने कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक नौजवानों से असलहा नहीं मिला। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मेहमार मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डकैत मारे गए। हलाक डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। डाकू होशियार तो अब शहरी भी हैं तैयार। दुकानदार की हिकमत अमली रही शानदार। सईदाबाद में डाकू पूरी मनसूबाबंदी से दुकान लूटने पहुंचे। दुकानदार ने डाकुओं के पास खड़े होकर खुद अपना गल्ला खाली करा दिया, सारा सामान लूटने दिया। मुलजिमान जैसे ही भागने लगे, शहरी ने गोलियां चला दी। दोनों डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुजाबाद में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 1 जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी।
बस रात गए सादकाबाद से लाहौर जा रही थी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताई गई है। अटक के इलाके पिंडी खेब में तेज़ रफ्तार कार उलटने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची की तारीख में पहली बार मुसलसल ज़लज़ले रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कराची में आज 32वां ज़लज़ला 8:32 पर महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर जबकि मरकज़ मलीर के शुमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के फासले पर था। ईद के दौरान शहरी गर्मी के लिए भी हो जाएं तैयार। मुल्क भर में कल से 12 जून तक फिर शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहली इलाकों में समंदरी हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं है। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, केपी में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रह सकता है, जबकि बालाई वस्ती सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। गजा का असल दुश्मन अमरीका निकला। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने हमेशा की तरह वीटो कर दी। करारदाद की हिमायत में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। पाकिस्तान का अमरीकी इकदाम का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमरीकी वीटो से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। ये इंसानियत की तबाही है। इजरायली जारहियत बढ़ गई। खान यूनिस और गजा सिटी पर हमले में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शौदा की तादाद 54,600 से तजावुज़ कर गई। इमदादी कैंपों पर फायरिंग बदस्तूर जारी। दूसरे रोज़ भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को ख़तरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। ट्रंप और एलॉन मस्क में दोस्ती ख़त्म, इल्ज़ाम तराशी शुरू। तलफ़ात ने रंजिश की शक्ल इख्तियार कर ली। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टाइन स्कैंडल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ट्रंप ने मस्क के अरबों डॉलर्स के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। कांग्रेस का मुतनाज़ बिल तनाज़ी की वजह बनी। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के बाहर साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का मुजस्समा। मद्दाह भड़क उठे। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शौकीन क्रिकेट ने इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने मुजस्समे को वसीम अकरम का टेमो वर्जन करार दिया। एक सारिफ ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो मुजस्समे को खुद से कहें कि आप अपडेट करवा लें। एक और सारिफ ने वसीम अकरम, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुजस्समे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वसीम अकरम 0, वसीम अकरम प्लस और वसीम अकरम माइनस। T20 के बाद मोहम्मद रिजवान की वनडे क़यादत भी ख़तरे में पड़ गई। कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। वनडे टीम की कप्तानी के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार हैं। हेड कोच ने कप्तान और नायब कप्तान के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी। फैसला नए कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर किया जाएगा। रिजवान को अक्टूबर 2024 में वनडे और T20 फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई थी। स्पेन ने यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले में 5-4 से शिकस्त। 17 साल स्पेनिश फॉरवर्डर लामीन यमाल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल से होगा। उर्दन ने ओमान को 3-0 से मात देकर पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।
अली ओलवान की हैट्रिक। जनूबी कोरिया ने इराक को 2-0 से हराकर वर्ल्ड कप के मेन राउंड में जगह बना ली। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स फाइनल में कदम रख दिए। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इगा स्वातिक को शिकस्त दी। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गोफ भी दूसरी बार फाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल में लोकल फेवरेट लोई बोसेन को स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। अठारह साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मातम में तब्दील। हलाक अफराद की मौत पर फ्रेंचाइज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक RCB के कई मुलाजमीन गिरफ्तार मुलाजमीन में हेड ऑफ मार्केटिंग समेत DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के 2 आला अहदेदार भी शामिल। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात भी की जा रही हैं। बेंगलुरु में RCB की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। ईद कुर्बा पर जानवर महंगे, खालें सस्ती। रवा बरस कुर्बानी के जानवर की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 69,70,000 जानवर के फ़रोख्त का तखमीना लगाया गया है। मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए तक रहने का इम्कान है। एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के बायस इस साल इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा हुआ है। ईद कुर्बा पर हर मिसाले को पर लग गए। आवाम की पहुंच से दूर कराची में अदरक 800, लहसुन 250 और 40 रुपए किलो वाला टमाटर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। जानवर खरीद लिए, अब बारी है मुख्तलिफ छुरियों और बुगदे को तेज़ कराने की। शहरी छुरियां चाकू थामे बाजार पहुंच गए। दुकानदारों के नखरे भी उरूज पर। सार्फिन को जायद दाम का शिकवा। 2 दुकानदार महंगाई की दुहाई देते नजर आए। पसंद आ गया लेकिन दाम सुनकर दिल बैठ गया। कुर्बानी के जज्बा जमा मगर कीमतों ने निकाल दी जान। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरों का मवेशी मंडियों में हुजूम। छोटे बड़े जानवरों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।